वहीं के नौजवानों ने जब आदित्य के लिए मांग कर दी तो आदित्य बदायूं में रखते हैं, तो वहीं पर लड़ाना पड़ा। और जब लड़ाना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए मुझे वहीं रहना पड़ा, और इसलिए रहना पड़ा कि वहां नया क्षेत्र था। वैसे तो नेताजी के चुनाव जब नेताजी वहां पर लड़े तब मुझको वहां रहना पड़ा था। ये लोगों को गरीबों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं, इनको नौजवानों की चिंता नहीं, और इनको देश और प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता नहीं। बताइए, चिंता है इनको? इनको चिंता नहीं है। केवल ये अपना स्वार्थ और स्वार्थ के साथ तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं इस देश को। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चाचा और भतीजे की जोड़ी जो है शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को हराने की कोशिश में है। बात उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में है। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर दावा कर रही है। बात यहां पर कर ली जाए कुछ अहम सीटों के बारे में जो सपा यानी कि यादव कुनबे के लिए गढ़ मानी जाती हैं, जैसे कि है बदायूं सीट, आजमगढ़, मैनपुरी सीट है, कन्नौज है और इसके अलावा भी कई सीटें हैं। अखिलेश यादव ने परिवार के तमाम सदस्यों को उतार दिया है। बात यहां पर बदायूं सीट को लेकर कर ली जाए तो बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन मांग यहां पर उठती है शिवपाल के बेटे आदित्य को लेकर, और उस मांग के मुताबिक बदायूं से आदित्य यादव को उम्मीदवार बना दिया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो शिवपाल यादव का चेहरा अब भी है इस सीट पर, जिससे कि वोट बैंक को बढ़ावा मिल सके। और ऐसे में देखा जा रहा है कि शिवपाल अपने बेटे को तो आगे कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उनके बेटे को आगे कर दिया है, और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि अपनी बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए वह लगातार कोशिश में है। मैनपुरी पहुंचे शिवपाल सिंह यादव बीते कल बहू डिंपल यादव के साथ, जहां पर मंच से उन्होंने हुंकार भरी। मंच पर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी बात कही। क्या कुछ कहा भतीजे अखिलेश यादव की रणनीतियों पर शिवपाल यादव ने, सुनिए जरा। आप देख ही रहे हो, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बताइए, देश को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया था, उसी के माध्यम से हमें आरक्षण से लेकर के और जो हमारा देश चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। हम सब लोग मिलजुल करके संविधान के अनुसार जो चल रहे हैं, जिसकी जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसको कौन बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बदलना चाहते हैं, आप लोग समझ ही रहे हो। ये लोगों को गरीबों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं, इनको नौजवानों की चिंता नहीं, और इनको देश और प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता नहीं। बताइए, चिंता है इनको? इनको चिंता नहीं है। केवल ये अपना स्वार्थ और स्वार्थ के साथ तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं इस देश को। तो देश को कितना संकट है आज। अब इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा किया है। वैसे तो आप लगे ही थे, काम में लगे थे, और हम भी ज्यादातर बदायूं में हैं, और बदायूं में मैं तो नहीं जानता था कि मुझको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा टिकट वहां से हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट तो मेरा वहीं से किया था, लेकिन वहीं के नौजवानों ने जब आदित्य के लिए मांग कर दी तो आदित्य बदायूं में रखते हैं, तो वहीं पर लड़ाना पड़ा। और जब लड़ाना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए मुझे वहीं रहना पड़ा, और इसलिए रहना पड़ा कि वहां नया क्षेत्र था। वैसे तो नेताजी के चुनाव जब नेताजी वहां पर लड़े तब मुझको वहां रहना पड़ा था। जब वहां 1-2 बार उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जहां पर नेताजी लड़े और बहुत वोटों से जीते, तो मुझे वहां रहना पड़ा।
तो वहाँ पर हमारे परिचित लोग भी थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर समय वहीं देना पड़ेगा। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की ये जोड़ी ऐसे ही बरकरार रहेगी। नेताजी के चले जाने के बाद डिंपल यादव की कोशिशें रंग लाई, शिवपाल और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया और अब देखा जाए तो पार्टी को किस तरीके से वह मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या शिवपाल की रणनीतियों के मुताबिक अखिलेश यादव इन तमाम सीटों पर जीत दिला पाएंगे या नहीं, और बदायूं से आखिरकार आदित्य यादव की जीत होती है या नहीं, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।